और अब जरा जिक्र कर लेते हैं हिंदुस्तानी बहरिया की नाअहली का। जंगी जहाज को आग लगा दी। हादसे में एक सेलर हलाक भी हो गया है। मल्टी रोल फ्रिगेट INS ब्रह्मपुत्र पर उस वक्त आग लग गई जब वो मुंबई के बहरी डॉकयार्ड में मरम्मत के लिए लंगर अंदाज हुआ था। भारतीय बहरिया हुकाम ने मकामी मीडिया को बताया है कि हादसे में एक सेलर लापता भी हुआ है, जिसकी लाश कई घंटों के बाद रेस्क्यू एहलकारों ने तलाश की है। ब्रिगेडियर रिटायर मसूद अहमद साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। मसूद साहब, बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। माजी में भी हम ये इस तरह के कई वाक़यात बहरिया की तरफ से, हिंदुस्तानी बहरिया की तरफ से देखते आ रहे हैं। एक दफ़ा फिर नाअहली सामने आई, एक इंतहाई बेशकीमत जहाज़ जिसको तकरीबन तबाह कर दिया गया। क्या कहना चाहेंगे इस वाक़े के हवाले से? कितनी बड़ी एक नादानी है भारतीय बहरिया की? जी हाँ, देखें, ये बहुत बड़ा एक सेटबैक है इंडियन नेवी के लिए। पहले हमने इंडियन एयरफोर्स को देखा था जब 27 फरवरी को हमारे जहाज़ों ने उनके 2 जहाज गिराए और अभिनंदन पकड़ा गया था, तो वो इनकी एयरफोर्स थी। आज इनकी जो नेवी का ये जहाज जो था, नेवल शिप INS ब्रह्मपुत्र, ये देखें कि इसमें एक तो सरफेस टू सरफेस मिसाइल थे, सरफेस टू एयर मिसाइल थे और एंटी सबमरीन इसमें रॉकेट्स भी थे, और फिर इसके पास ये कैपेबिलिटी भी थी कि इसमें हेलीकॉप्टर्स भी डिप्लॉय हो सकते थे। और इसके अलावा देखें, ये 125 मीटर लंबा था और 4000 टन का इसकी जो वेट था, तो एक बहुत इम्पोर्टेंट जहाज था उस हिसाब से देखा जाए। और जिस तरीके से जहाज अब मुकम्मल ये तबाह हो गया है कि ये बिल्कुल डूब गया है और अपसाइड डाउन है, और इसको अभी इंडियन नेवी की नाअहली देख लें कि इस जहाज को वो रिकवर या साल्वेज नहीं कर सके हैं। दिस इज वन थिंग। सेकेंडली, इंडियन जो नेवी का ये पहला हादसा नहीं है, पास में भी सेवरल हादसा इनके हुए हैं। और 2011 में इनका एक जहाज था INS विद्या गरीब था, वो एक आम जो मर्चेंट शिप से टकरा गया था। फिर 2014 में भी इनके 2-3 जहाज थे, INS एयरवात था, INS सिंधु रक्षक था और INS चक्रा। और INS चक्रा न्यूक्लियर कैपेबल सबमरीन जहाज था, ये भी इसका भी इसमें हादसा हुआ था। तो आप इनकी नाअहलियत ये देख लें कि जो न्यूक्लियर जहाज था वो भी हादसे में इन्वॉल्व था, तो उससे कितना बड़ा इसमें नुकसान हो सकता था। तो मेरे ख्याल में जो कंक्लूजन हम इससे ड्रा कर सकते हैं कि इंडियन नेवी की इनकम्पिटेंसी इसमें पता चलती है कि वो रिफिटिंग में कैसे कितने वो एक्सपर्ट हैं। सो सेकंड ये है कि वो इसमें भी फेल हुए कि अपने जहाज को रिकवर नहीं कर सके, उसको साल्वेज नहीं कर सके, और फिर उनके पुअर सेफ्टी प्रोटोकॉल्स भी पता चल रहा है कि उनकी क्या हालत है। तो इससे ओवरऑल जिनके मोराल पे, जो उनकी जो नेवी है उसके मोराल पे बड़ा असर पड़ेगा। अभी तो डिफरेंट किस्म की स्टोरीज आ रही हैं कि इसमें बहुत सारे कैजुअलिटीज हुई हैं और इसमें बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व थे। मेरा ख्याल में वो वक्त आने पे पता चलेगा, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो कि इट इज ए सीरियस सेटबैक टू मोदी गवर्नमेंट। राइट, मसूद साहब आप मौजूद रहिएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।